Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning by Ayush Agarwal. Today we will continue with our chapter which is Direction and Distance. Till now we have completed our 4 types in this chapter which are as follows. पहला टाइप जो था टाइप 1 वो था जिसमें इनिशियल डायरेक्शन हमें दिया होता था। इनिशियल डायरेक्शन क्या था, गिवन था, और हमसे फाइनल डायरेक्शन क्या पूछा जाता था। ये हमने पहले टाइप में किया था। उसके बाद टाइप 2 क्या था हमारा, जब हमें फाइनल डायरेक्शन गिवन होता था, फाइनल डायरेक्शन हमें गिवन होता था और इनिशियल हमसे पूछा जाता था। ये पहला टाइप था, ये दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप जो हमारा था वो था एंगल पे, टाइप 3 था एंगल पे, ठीक है। और जो हमने लास्ट वीडियो में किया था हमने अपना वो क्या था टाइप 4 जो मिलके बना था टाइप 1 से। कैसे, इसमें हमें डायरेक्शन के साथ साथ उस पर्सन का डिस्टेंस भी पूछा जाता था फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहां तक हमने अभी तक अपने इस चैप्टर की सीरीज में कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम टाइप की शुरुआत करेंगे जो कि है हमारा टाइप 5, जो हमारा किस पे बात करता है, व्हेन डायरेक्शन गेट्स चेंज्ड, व्हेन डायरेक्शन गेट्स चेंज। आज हम इस टाइप को समझने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये चारों टाइप अच्छी ढंग से क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम इस टाइप की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये जो टाइप 5 है ये हमें क्या कहता है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जब पेपर में आएंगे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखिए टाइप 5, ये व्हेन डायरेक्शन गेट्स चेंज्ड, मतलब इन सच क्वेश्चंस वन डायरेक्शन is changed into the other direction. Here keep in mind that all other directions will get rotated with as much angle with which one direction get rotated। मतलब ये टाइप हमसे कह क्या रहा है, ये टाइप हमें ये कह रहा है कि जब किसी पर्सन का डायरेक्शन चेंज हो जाए
तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? मान लीजिए ये हमारे को ये एक पर्सन है, मतलब ये हमारे मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, ये हमारे सब डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो इस टाइप में कहने को क्या चाह रहा है कि अगर किसी पर्सन का डायरेक्शन चेंज हो जाए, मतलब कि अगर यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है नॉर्थ ईस्ट पे, अगर उसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट से बदल के नॉर्थ वेस्ट हो जाए, मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट जो ओरिजिनल उसमें रिप्रेजेंट कर रहा था अब वो नॉर्थ वेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो अदर डायरेक्शन हमारे होंगे वो भी उसी एंगल से चेंज होंगे जिस एंगल पे ये डायरेक्शन चेंज हुआ है। यहाँ पे एंगल का क्या मतलब है? अब आप मुझे बताइए, नॉर्थ ईस्ट से अगर हमें नॉर्थ वेस्ट जाना है, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाना है, तो कितना डायरेक्शन कवर करना पड़ेगा? मतलब कितना डायरेक्शन हमें कवर करना पड़ेगा? ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 45 डिग्री का। देन ईस्ट टू साउथ ईस्ट 45 डिग्री का, साउथ ईस्ट टू साउथ 45 डिग्री का। ये हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हमें जाना कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। यहां से यहां तक 45 डिग्री का, एंड दिस देन यहां से यहां तक 45 डिग्री का, और यहां से यहां तक 45 डिग्री का। तो हमने जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट बनाने में कितना एंगल कवर किया है? कितना कवर किया है? 45, 1 2 3 4 5 6, 45 डिग्री के 6 हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। मतलब क्या है? मतलब हमारा जो ये टाइप है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन चेंज होके नॉर्थ वेस्ट बन जाए, तो अब आप हमें ये बताइए कि ईस्ट का डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट का डायरेक्शन क्या होगा? तो ईस्ट भी ना, जितना हमने, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 30, 24, 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हमें ईस्ट का जो, अब ईस्ट जो है हमें वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमें ईस्ट में 270 डिग्री ऐड करना होगा, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में। अब 270 डिग्री हम अगर ईस्ट में ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा नॉर्थ। तो जो ईस्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा। तो यहाँ पे ये वही कह रहा था, इन सच क्वेश्चन वन डायरेक्शन इज चेंज इनटू द अदर डायरेक्शन। मतलब जो ये एक डायरेक्शन था ये इसमें चेंज हो गया है। उसके बाद क्या है? हियर कीप इन माइंड दैट ऑल अदर डायरेक्शन विल गेट रोटेटेड। मतलब जो दूसरा डायरेक्शन है वो भी उसी एंगल पे रोटेट करेगा जिस एंगल पे पहला डायरेक्शन रोटेट किया था। मतलब जो पहला डायरेक्शन रोटेट किया था, पहला डायरेक्शन हमारा 270 डिग्री ऐड करके नॉर्थ वेस्ट बना था, तो जो हमें फाइंड करना है वो भी 270 डिग्री ऐड करके ही निकलेगा। तो इस टाइप को हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा कि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। ये एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमें? ये दे रखा है, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, साउथ
west becomes north, north becomes southwest, and so on. Then what will west become? हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें ना ये दे रखा है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो बन गया है वेस्ट, ठीक है, और जो साउथ वेस्ट है, जो ओरिजिनल मैप में साउथ वेस्ट है वो बन गया है नॉर्थ, एंड जो नॉर्थ है वो बन गया है साउथ वेस्ट। तो अब हमें बताइए कि जो हमारा वेस्ट, जो ओरिजिनल मैप में हमारा जो वेस्ट है वो नए मैप में, न्यू मैप में क्या होगा? तो हम अपना एक ओरिजिनल मैप बनाते हैं कि ओरिजिनल मैप हमारा होता है कैसा है। हमें सबको पता है कि जो अप साइड होती है ये नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है, ये ईस्ट रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट साउथ को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये सब हमें पता है। दो मेजर डायरेक्शन के बीच में एक सब डायरेक्शन होता है जो इन दोनों से मिलके बनता है नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस वन साउथ वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो ये तो हमारा है ओरिजिनल मैप, पर जो हमें यहाँ पे बता रखा है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये बन चुका है वेस्ट, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट को, जो हमारा नया मैप है। तो मतलब अब हमें नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, देन दिस इज 45 डिग्री, दिस वन 45 डिग्री, एंड दिस इज 45 डिग्री। तो हमने कितने 45 के टर्न लिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने 1, 2, 3, 4, 5 टर्न लिए नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने में, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाने में, मतलब 45 डिग्री इंटू 5 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कितना हो गया? 5 5 जा 25, 20, 225 डिग्री हमने क्लॉकवाइज टर्न लिया है अपना नॉर्थ ईस्ट को क्या बनाने में? वेस्ट बनाने में। और यहाँ पे और भी दे रखा है कि साउथ वेस्ट है वो भी बन गया है नॉर्थ, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट है ये बन गया है क्या? नॉर्थ बन गया है। अब साउथ वेस्ट को हमें नॉर्थ बनाने में कितना लेना पड़ेगा? 1 45, 2 45, 3 45, 4 45 एंड 5 45। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारा एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में चेंज होता है तो दूसरा डायरेक्शन तीसरे में उसी एंगल से चेंज होगा जिससे पहला डायरेक्शन चेंज हुआ था। तो यहाँ पे भी 225 ऐड करके वेस्ट आया था और यहाँ पे भी 225 ऐड करके ही नॉर्थ आएगा। सिमिलरली नॉर्थ में जब हम 225 ऐड करेंगे तो साउथ वेस्ट आएगा। तो हमें तो यहाँ निकालना है वेस्ट निकालना है। वेस्ट हमारा न्यू मैप में क्या बनेगा? तो न्यू मैप में वेस्ट हमारा क्या बनेगा? वेस्ट में अगर हम 225 डिग्री ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा? अब ऐड करते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये याद रखना है हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं पर हम अभी क्लॉकवाइज ले रहे हैं।
तो वेस्ट कहाँ है हमारा, वेस्ट ये है। वेस्ट में अगर हम 225 ऐड करते हैं मतलब 45 डिग्री के कितने टर्न लेते हैं, 5 टर्न लेते हैं। तो पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न और 5वां टर्न। तो इसका मतलब जो नए मैप में हमारा वेस्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा साउथ ईस्ट को। तो पेपर में हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि एक डायरेक्शन जो हमारे ओरिजिनल मैप में है वो न्यू मैप में इतना हो गया है, दूसरा ये हो गया है, तीसरा ये हो गया है। तो अब आप बताओ कि ये वाला जो हमसे पूछा गया है वो कितना होगा, मतलब कि न्यू मैप में वो किस डायरेक्शन को शो करेगा। तो हम जो ओरिजिनल मैप में डायरेक्शन दे रखा है सिमिलरली उसके कंपैरिजन में जो न्यू मैप में डायरेक्शन दे रखा है उनके बीच का एंगल निकाल लेंगे और वो ही ऐड कर देंगे डायरेक्टली इसमें जो हमसे पूछा गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम और समझने की कोशिश करते हैं, इसे एक एग्जांपल और लेते हैं, चिंता ना करें। लिखिए, एक एग्जांपल और लिखिए। इफ साउथ ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, मतलब जो हमारा ओरिजिनल मैप में जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है, अगर वो न्यू मैप में रिप्रेजेंट हो रहा है साउथ वेस्ट की तौर पे और साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है बिकम्स क्या, नॉर्थ वेस्ट and so on, then what will south become? तो हमसे यहाँ पे क्या, हमें बता रखा है कि ओरिजिनल मैप में साउथ ईस्ट है वो साउथ वेस्ट बन रहा है, साउथ वेस्ट है वो नॉर्थ वेस्ट बन रहा है। तो हम किसी भी एक का कंपैरिजन के बीच का एंगल ढूंढ लेंगे और उसे हम साउथ में ऐड कर देंगे जो हमसे पूछा गया है, तो उससे हमारा डायरेक्शन निकल जाएगा न्यू मैप में। तो ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल मैप, ओरिजिनल मैप कैसा होता है जो हम बचपन से सीखते आते हैं कि ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये साउथ को रिप्रेजेंट करता है एंड दिस विल रिप्रेजेंट वेस्ट। और इन दोनों के बीच में जो होता है वो होता है सब डायरेक्शन जो इन दोनों से मिलके बनता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ये आ गया, ये हमारा ओरिजिनल के केस में। और हमसे क्या बताया है कि जो हमारा साउथ ईस्ट है वो साउथ वेस्ट बन गया है। तो साउथ ईस्ट कहाँ पे है, ये हमारा ओरिजिनल से क्या बन गया है, साउथ वेस्ट बन गया है। तो इसमें हमने क्या ऐड किया होगा, कितना एंगल ऐड किया होगा साउथ ईस्ट में कि ये साउथ वेस्ट बन जाए। तो काउंट करते हैं। अब यहां से यहां चलने में 45 डिग्री का एक टर्न क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, दूसरा 45 डिग्री का एक टर्न। तो हमने इसमें 45 डिग्री के 2 टर्न ऐड किए तो हम साउथ वेस्ट में पहुंच गए। और क्या बोल सकते हैं हम, 90 डिग्री ऐड किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम अपने साउथ वेस्ट में पहुंच गए हैं। तो अब बताओ साउथ को क्या रिप्रेजेंट होगा न्यू मैप में। तो साउथ में हम क्या ऐड करेंगे, 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप इसे एंटी क्लॉक के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज के थ्रू ही सॉल्व होगा, पर जब आप एंटी क्लॉक के थ्रू सॉल्व करेंगे ना तो ऐड भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। तो साउथ में जब हम 90 डिग्री ऐड करते हैं तो क्या आता है, हमारा आता है वेस्ट। तो जो हमारा साउथ है वो रिप्रेजेंट करेगा न्यू मैप में वेस्ट को। आई होप आपको समझ में आया होगा और आसान लगा होगा ये एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, इसे समझने के लिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और इसमें मैं आपको क्वेश्चन पूरा नहीं इसलिए बता रहा हूं। क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि इसमें ऑप्शन दिए होते हैं हमें 1 2 3 4, तो उनमें से हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, मतलब एमसीक्यू टाइप। तो एमसीक्यू में तो खाली आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, उसके बाद नीचे 1 में एक कुछ दे रखा होगा डायरेक्शन, 2 में कुछ दे रखा होगा, 3 में कुछ दे रखा होगा, 4 में, उसमें से हमें सिलेक्ट करना होगा। पर हम जो सॉल्व करना है, हम तरीका सॉल्व करना जा रहे हैं कि कैसे कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में तो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बस उसका थोड़ा लेवल अप या डाउन हो सकता है। सॉल्व इसी तरीके से होगा। लिखिए क्वेश्चन और लिखिए, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, अगर साउथ वेस्ट है जो हमारा वो नॉर्थ ईस्ट बन जाता है, नॉर्थ वेस्ट हमारा क्या बन जाता है, बिकम्स क्या, साउथ ईस्ट एंड सो ऑन, देन what will west becomes। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हमारे ओरिजिनल मैप में साउथ वेस्ट है वो न्यू मैप में रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बताओ कि जो वेस्ट होगा वो हमारा न्यू मैप में क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो हम अपना ओरिजिनल मैप बनाते हैं पहले एज यूजुअल। ओरिजिनल मैप, ये हमारी 4 मेजर डायरेक्शन है। दिस इज नॉर्थ, दिस वन ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। इन दोनों के बीच में क्या है, सब डायरेक्शन है। ये चारों सब डायरेक्शन है जो इन मेजर डायरेक्शन से मिलके बनते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड देन नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे ओरिजिनल मैप की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो ओरिजिनल मैप में साउथ वेस्ट है, मतलब ये हमारा न्यू मैप में नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। किसे रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ ईस्ट को। तो साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बनने में कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ा होगा, तो हम इसे काउंट करते हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री, फिर दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री एंड चौथा 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री के 4 क्लॉकवाइज टर्न लिए तो हमारा साउथ वेस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट बन पाया। ठीक है, इसका मतलब 45 डिग्री 4 का मतलब है कि 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हमारा जो वेस्ट है वो न्यू मैप में कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो वेस्ट में हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, वेस्ट में जब हम 180 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा। तो हमारा जो न्यू मैप में वेस्ट है वो रिप्रेजेंट होगा ईस्ट के थ्रू। आई होप कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा जो हमने आज किया है, जो कि है टाइप 5।
हम अपना एक नया एग्जांपल और इस टाइप में समझने की कोशिश करते हैं कि पेपर में कैसे बनेगा। वो है इट इज 3 o'clock and if at this time the minute hand points towards northeast, then in which direction will the R hand be? मतलब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो हमारी ओरिजिनल घड़ी है, ये हमारी ओरिजिनल घड़ी है, ठीक है, ये हमारी न्यू वन है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल घड़ी में हमें पता है ये 12 रिप्रेजेंट करता है, ये 3, ये 6 एंड दिस इज 9। तो ये क्या कह रहा है 3 o'clock। 3 o'clock का मतलब क्या होता है कि जो छोटी सुई है वो 3 पे है और बड़ी सुई है वो हमारी किस पे है, 12 पे है। तो इफ एट दिस टाइम द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, अब 12 बजे जो ये सुई है, मिनट हैंड का मतलब है कि ये वाली सुई ये इस समय पे कहाँ पॉइंट कर रही है, ये इस समय पे पॉइंट कर रही है नॉर्थ पे पॉइंट कर रही है। पर हमें क्या बोला है कि नॉर्थ पे ना पॉइंट करके अगर हमारी मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट करती है तो अब आप बताइए कि हमारे जो घंटे की सुई है, मतलब ये नई घड़ी में क्या पॉइंट करेगी। अगर जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट हमारा ये होता है, ठीक है, तो आर हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट पहुंचने में हमने क्या कवर किया है, फिर अपने हम मैप पे आते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है और ये हमारा वेस्ट है। इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट एंड दिस इज साउथ वेस्ट एंड एट द एंड वी हैव नॉर्थ वेस्ट। तो जो सुई हमारी नॉर्थ को रिप्रेजेंट करनी चाहिए थी वो नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब उसने 45 डिग्री का एक टर्न लिया है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो घंटे की सुई जो ईस्ट को रिप्रेजेंट करनी चाहिए थी वो अब रिप्रेजेंट करेगी किसे, जो घंटे की सुई ईस्ट में थी उसमें जब हम 45 डिग्री का एक क्लॉकवाइज टर्न ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट। तो इस टाइप में ना जो क्वेश्चन बनता है वो घड़ी से रिलेटेड भी बन सकता है कि घड़ी की सुई जो हमारी सुइयां हैं वो ओरिजिनल घड़ी में क्या रिप्रेजेंट करती हैं। हमें पता है कि जब 3 बज रहे हैं तो जो मिनट की सुई होगी वो 12 पे होगी और घंटे की सुई होगी 3 पे होगी। जब जो चीज 12 पे है, अपवर्ड है, तो वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो चीज 3 पे है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। पर हमें ये बताया है कि वो नॉर्थ को ना रिप्रेजेंट करके घंटे को, मिनट की सुई वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ ईस्ट को। तो अब बताओ कि जो घंटे की सुई है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी साउथ ईस्ट को, क्योंकि हमने नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट पे के बीच का एंगल काउंट किया है, कैलकुलेट किया है, उतना ही एंगल हमने इसमें ऐड कर दिया अपने ओरिजिनल घड़ी की सुई में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्लॉक से रिलेटेड। एक एग्जांपल और देखते हैं क्लॉक से रिलेटेड,
उसके बाद इस टाइप को हम यहीं पे खत्म करेंगे। और एक एग्जांपल और देखते हैं, जो कि है इट इज 9 o'clock if at this time the minute hand points towards northwest, then in which direction will the R hand be? Will the R hand be? वही इस क्वेश्चन में भी हमसे वही पूछा गया है कि जो हमारी ओरिजिनल वॉच है, ओरिजिनल घड़ी है, उसमें 9 बजने का क्या मतलब है कि मिनट की सुई कहाँ पे होगी? मिनट की सुई 12 पे होगी और घंटे की सुई 9 पे होगी। तो घंटे की सुई हमारी 9 पे है और मिनट की सुई हमारी 12 पे है। 12 पे है रिप्रेजेंट कर रही है, तो मिनट की सुई नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है और ओरिजिनल घड़ी में, और घंटे की सुई वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, पर यहाँ पे बोला है द मिनट हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि नॉर्थ को ना रिप्रेजेंट करके ये जो मिनट की सुई है ये रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ वेस्ट को। तो अब आप बताइए कि जो हमारी घंटे की सुई होगी वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? वेस्ट किसे रिप्रेजेंट करेगा? तो नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट जाने के 2 तरीके हैं, एक तो क्लॉकवाइज हम टर्न ले लें या हम एंटी क्लॉकवाइज ले लें। हम अभी तक क्लॉकवाइज टर्न ले रहे थे, ये हमारे मेजर डायरेक्शंस हैं। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा साउथ ईस्ट है, ये हमारा साउथ वेस्ट है एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो अगर हमें नॉर्थ को क्या बनाना है? नॉर्थ वेस्ट बनाना है, तो दो रास्ते हैं, या तो क्लॉकवाइज टर्न लें या हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है हमने क्लॉकवाइज टर्न से सॉल्व किए हैं। अब हम एंटी क्लॉकवाइज से सॉल्व, ये क्लॉकवाइज से भी हो सकता है, पर यहाँ पे जब हमारा नॉर्थ करीब है एंटी क्लॉक के थ्रू तो हम एंटी क्लॉक लेंगे। तो हमने क्या किया, नॉर्थ में जब एक टर्न 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज ऐड होता है तो वो नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ वेस्ट को। तो वेस्ट में हम क्या करेंगे, हम जो हमारा वेस्ट दे रखा है, जो हमारी आर हैंड है, उसमें हम 45 डिग्री का एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न को ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? वेस्ट में जब 45 डिग्री ऐड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बनेगा? साउथ वेस्ट। तो मतलब जो हमारी घंटे की सुई है, जो ओरिजिनल घड़ी में वेस्ट दिखा रही थी, वो हमारी जो मैनिपुलेटेड घड़ी है या न्यू घड़ी है उसमें वो दिखाएगी साउथ वेस्ट। जो टाइप 5 है ना, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में वो मैंने कराने की कोशिश की है। आई होप कि आपको टाइप 5 समझ में आया होगा क्लियरली। और जितने भी टाइप हमने अभी तक किए हैं इस चैप्टर में, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, आई होप कि आपको सारे समझ में आए होंगे। अब हम कल से अपना नया टाइप शुरू करेंगे जो है टाइप 6। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।